बादशाह था जिसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन वह अपने अमीरों और वजीर के साथ आसपास के जंगलों में चला जाता था और हिरनों, हिरनियों और जंगली जानवरों का शिकार खेला करता था। उस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक था। जहाँ कहीं भी कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा उसे नजर आ जाता था तो तुरंत उसके मालिक से दाम तय कर लेता और उसे मुंह मांगी कीमत देकर घोड़ा खरीद लेता। एक दिन ईश्वर की इच्छा, खुदा का करना से क्या हुआ कि उस बादशाह के दरबार में अरब के एक देश से घोड़ों का एक सौदागर आया। झुककर उसने आदाब किया और विनती अर्ज की कि हुजूर आलम पनाह, गुलाम एक घोड़ा लाया है, आप उसे देखकर जरूर खुश हो जाएंगे। यह इतना फुर्तीला घोड़ा है कि पल भर को भी इसके पाँव जमीन पर नहीं टिकते। आँख के इशारे पर यह हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, उस घोड़े में एक कमी भी है। यह स्वभाव मिजाज का बहुत कड़वा है। यह बहुत ज्यादा भड़कता है, किसी को भी अपने पास आसानी से भटकने नहीं देता और हर वक्त दो लाते चलाया करता है। यहाँ तक कि वह अपने परछाई साए से भी भड़क जाता है। अगर हुजूर उस घोड़े को देखना पसंद करें तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफ सुनी और हंसकर कहा कि मियाँ सौदागर, तुम चिंता मत करो, बेफिक्र अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े जिद्दी घोड़ों को सीधा कर डाला है। अगले दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की सेवा में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, बांझ खुल गई। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से मालामाल कर दिया और घोड़ा अपने सेवक मुलाजिम के हवाले करते हुए कहा कि इस घोड़े को शाही अस्तबल तबेला में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वजीर के साथ शिकार खेलने के लिए जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे कार्यक्रम के अनुसार बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों, वजीर और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर तो सब ठीक ठाक खैर खैरियत गुजरा, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था तो अचानक शेर बादशाह की तरफ झपटा। शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर पटककर तेजी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह के सिपाही उसकी मदद को पहुँचे, शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से उसकी बाएं पैर को बुरी तरह से चबा डाला। बादशाह के साथी उसे उठाकर महल में लाए और तुरंत शाही हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया। हकीमों और वैद्यों ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश बाकी न छोड़ी, लेकिन बादशाह का पैर शेर ने बुरी तरह से कुचल डाला था कि वह ठीक न हो सका और आखिर में सब हकीमों और वैद्यों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी तरीके से बच सकती है कि उसका पैर काट दिया जाए। हकीमों और वैद्यों ने एक ऑपरेशन करके बादशाह सलामत का पैर काट डाला। थोड़े ही दिनों के अंदर पैर का जख्म भर गया और बादशाह पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन एक पैर कट जाने का बादशाह को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा। अब वह हर वक्त उदास और दुखी गमगीन रहने लगा। उसने अब शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। वह हर वक्त पलंग पर खामोश पड़ा रहता था। इस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी। उसका नाम महजबीन था। यह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसके पलंग के पास बैठी रहती और सितार बजाकर अपनी मीठी और सुरीली आवाज से उसको प्यारे प्यारे गीत सुनाया करती थी। लेकिन उसका गम किसी तरह दूर न होता था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी थी। उस पर एक बूढ़ा रहता था जो बहुत अक्लमंद और ज्ञानी दाना इंसान था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे और अपनी परेशानियां, मुसीबतें बताया करते थे और यह ज्ञानी आदमी उन सबको बहुत फायदेमंद सलाह, मुफीद मशवरे देकर उनकी जरूरतें पूरी किया करता था। एक दिन बादशाह के वजीर ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि उस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद यह बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बिठाया और कहा कि बड़े मियाँ, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा ज्ञानी और अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा कि हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ। राज सिंहासन तख्त-ओ-ताज लेकर क्या करूँगा? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 बरस के करीब हो चुकी है और शहजादी
अभी जवान है, भला बूढ़े और नौजवान का भी साथ हुआ। आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नया पैर लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम के तौर पर दे देंगे और उसके साथ ही अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम कि कोई ऐसा अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की इच्छा पूरी कर दे। यह सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला कि बहुत खूब, मुझे तुम्हारी यह राय बहुत पसंद आई है, मैं अभी इसका इंतजाम कर देता हूँ। अगले दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई हमारे लिए एक नया पैर लेकर आएगा हम उसे आधा राज सिंहासन, आधा तख्त और अपनी बेटी की शादी भी उससे करेंगे। यह ढिंढोरा सुनकर सैकड़ों लोगों का जी ललचाया और वे जल्दी जल्दी नकली पैर, मसनूई टांगे बनाने लगे। कुछ दिन बाद सैकड़ों लोग नकली पैर लेकर बादशाह सलामत के महल के सामने आकर इकट्ठा हुए और एक दूसरे को धक्के देने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि बादशाह सलामत, पैर हाजिर है। हुजूर, मैंने बहुत अच्छा पैर बनाया है, आपको यकीन है कि पसंद आएगा। हर शख्स की यही कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बहुत सा इनाम इकराम हासिल कर सकूं। लोगों ने इतना शोर और हंगामा मचा रखा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। महल के दरोगा ने उन्हें जबरदस्त डांट पिलाई और कहा कि अगर तुम लोग चुप न होगे तो मैं अभी तुम सब लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सब को एक एक करके हमारे सामने पेश किया जाए। पहला शख्स लकड़ी का पैर बनाकर लाया था। जब बादशाह ने वह लकड़ी का पैर अपनी कटे हुए पैर पर लगाया तो वह इतना भारी था कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। यह टीन की बनी हुई टांग लाया था। जब बादशाह ने उसे अपनी कटे हुए पैर के ऊपर लगाया तो वह वहीं फंस कर रह गई। बड़ी मुश्किल से लोहार ने उसे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ के कारण बहुत गुस्से में हो रहा था। उसने हुक्म किया कि इस बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर इसे बतख वाले तालाब में फेंक दिया जाए। इसके बाद और भी बहुत से लोग पैर लेकर बादशाह की सेवा में पेश हुए। उनमें ऐसे भी बेवकूफ लोग शामिल थे जो कि रुई और कपड़ों के पैर बनाकर लाए थे। यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। सबकी सब टांगे बेकार साबित हुईं और उन पैरों को लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। अब बादशाह फिर उदास उदास रहने लगा। वह सारा दिन गम की मूर्ति बनकर राज सिंहासन तख्त पर बैठा शून्य खालीपन में घूरता रहा। न किसी से बात करता, न कहीं आता जाता, हर वक्त दुख में डूबा रहता था। महल में भी हर कोई उदास था। कई महीने बीत गए मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट न आई। शहजादी महजबीन अपने पिता की यह हालत देखकर हर वक्त रोती रहती थी। दरबार के हकीमों और वैद्यों ने आपस में कहा कि अगर हमारे बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहे और गम खाते रहे तो थोड़े ही दिनों के बाद मर जाएंगे। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से मिलने की इच्छा जाहिर की। बादशाह ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और आने का कारण पूछा। उसी वक्त बादशाह की बेटी महजबीन भी अपने पिता के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई थी। वह खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़े प्यार भरे अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादी शर्मा गई। शहजादे ने कहा कि बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख दर्द का सब हाल मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी जान लिया है। आप इसी वक्त अपने तमाम अमीरों और तमाम वजीरों को अपने पास बुलाएं। उस वक्त मैं हुजूर की सेवा में सचमुच का पैर पेश करूंगा। वह लकड़ी, टीन, कपड़े या रुई का ऐसा घटिया पैर नहीं होगा बल्कि खून और गोश्त से बना हुआ पैर होगा। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठीं। कहने लगे, नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? शहजादे ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या है, यानी जो चीज सामने है उसे सबूत की जरूरत नहीं। कल उसी वक्त दरबार में हुजूर अपनी आँखों से यह देख लेंगे। यह कहकर शहजादे ने बड़े आदर के साथ झुककर बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। अगले दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों और तमाम वजीरों को दरबार में इकट्ठा कर लिया। सब लोग
बहुत बेसब्री से उस शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बक्सा था। वह बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा कि लीजिए बादशाह सलामत, यही वह खून और गोश्त की बनी हुई टांग है। यह कहकर उसने बक्सा खोला और एक हिरन का पैर निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर अचानक एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से एक जोरदार ठहाका खखा लगाया। यह देखकर दरबार के लोग भी सब हंसने लगे और मेहजबीन का तो यह हाल था कि हंसी के मारे वह दोहरी हुई जा रही थी। बादशाह ने कहा कि ऐ नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंदी से मुझसे शर्त जीती है, मैं इसकी दाद देता हूँ, तारीफ करता हूँ और अब मैं कभी दुखी गमगीन नहीं रहूँगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अगले दिन शहजादे और शहजादी मेहजबीन की शादी हो गई। उस दिन बादशाह ने सब अमीरों और वजीरों की धूमधाम से दावत की और बादशाह, मेहजबीन और शहजादे ने वह हिरन का पैर खूब मजे ले लेकर खाया। दोस्तों, इंसान का हर अंग अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत होता है। अगर यह नियामत छिन जाए तो वह कभी दोबारा वापस नहीं आती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। क्या आपने यह कहानी बचपन में सुनी थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।